हम लोग कितनी मर्तबा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हम लोग ये मान चुके हैं कि कुछ बीमारियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो हमें होनी है बुढ़ापा आने आने तक। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको बीमारी हो ही ना, आप बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें, तो आप कहेंगे अरे तुषार भाई कहाँ, ये सब आजकल कहाँ होता है। ऐसी जिंदगी है जहां हम खा खराब रहे हैं, हम लोग जी गलत हवा में रहे हैं, पॉल्यूटेड हवा में रहे हैं, वहां कहाँ बीमारी से हम दूर रह पाएंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट में मैं आपको दावा करता हूं, अगर आपने बातें मानी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बात मैं पॉडकास्ट को कंप्लीट करने के बाद इंट्रो रिकॉर्ड करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरे पॉडकास्ट में वो चीज महसूस की है। तो मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं सुभाष गोयल जी से, जिन्हें आप जानते हैं सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले नाम से। तो ठीक है, चलिए आपको सीधे मिलवाता हूं मैं सुभाष गोयल जी से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में सुभाष गोयल जी हैं, चंडीगढ़ वाले जी। ये बड़ा फेमस है आपका नाम, सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले। सर स्वागत आपका। और मैं बहुत ही आज खुश हूं, क्योंकि जब अच्छे लोग पॉडकास्ट में आते हैं तो हम ज्ञान की बात करते हैं। मैं हमेशा फोकस करता हूं नॉलेज, विजडम पर, तो वो मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आजकल व्यापारीकरण हावी है, मार्केटिंग हावी है, तो वो एक अलग जगह हम रख देते हैं। लेकिन आज जिस बात का मैंने जिक्र किया कि हम किचन से, रसोई से कैसे अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, आज इस पर मैं बात करूंगा। प्लीज सर। सबसे पहले तो जो रसोई है जी, उसको जब किचन बना दिया, हाँ, तब से शुरू हुआ जिंदगी में सिलसिला किच 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 का। ये बात बड़ी सही कही आपने। तब से लोगों को माइग्रेन, तब से घुटनों में पेन, तब से शुगर की बीमारियां, तब से लीवर का फैटी हो जाना, बवासीर का हो जाना, गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी। आधा तो भारत पित्ता मुक्त हो रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं, इतनी बीमारियां हो रही हैं, आप सोच नहीं सकते। हुआ क्या, जो खाना बनाने वाली गृहिणी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, खाना बनाने वाली को हमने सजा दे दी। कैसी सजा? कि वो खड़ी होकर खाना बनाएगी। हाँ, पहले हमारी माँ होती थी, दादी होती थी, जमीन पे होता था, चूल्हा होता था, उसमें लकड़ी लगाई होती थी, एक जना रोटी भी खाता रहता था, लकड़ी को भी सरकाता रहता था, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी होती थी। आजकल क्या है, सॉस। और उसकी सर खुशबू ही अलग होती थी। आजकल क्या है, सॉस। इसका जमाना है। और सॉस में क्या है पता ही नहीं। चटनी में पता होता था कि धनिया डाला, पुदीना डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली है, और इसकी स्वाद ही निराली है। तो वो क्या था कि उसको खाने से, एक बात देखो, धनिया, पुदीना और उसके अंदर पिपरामेंट की जो खुशबू वो अलग से, और वो थायराइड की बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। अच्छा, वो जो चटनी है धनिया पुदीने की। जिनके परिवार में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मैं तो कहता हूँ भैया, घर में चटनी ख़त्म मत होने देना, धनिए और पुदीने की चटनी ख़त्म मत होने देना। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है, और पाचन क्रिया को ठीक करती है, जीभ के स्वाद को ठीक करती है। अगर सब्जी कभी अच्छी टेस्टी ना भी बनी हो, तब ये उसको सहारा लगा देती है, चटनी से काम चल जाता है। चल जाता है। हाँ, ऐसा है ना जी। बिल्कुल सर। और कई बार रात को आए, बीवी नाराज होकर पड़ी है, रोटी बना के रखी है, सब्जी है नहीं, तो चटनी से खा के आदमी सो जाता है। तो बड़ी चीज़ें हैं इसकी। चटनी पे सर मुझे याद आ रहा है कि एक हमारी तरफ कहा जाता है कि खिचड़ी के हैं चार यार। हाँ, दही, चटनी, घी और अचार। क्या बात है। ठीक है, तो वहां पर चटनी को इस स्तर पर रखा गया कि भाई खिचड़ी खा रहे हो, जो कि सबसे अच्छी कही जाती है कि भाई पेट खराब है, खिचड़ी खा लो, तो चटनी साथ में जरूर खानी है। अरे वाह, ये बात अच्छी कही कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है अपनी रसोई की, ये होनी चाहिए। अब रसोई थी नीचे, मैं पूरी करता हूँ बात। जी बिल्कुल। बर्तन हुआ करते थे या तो मिट्टी के, या पीतल के, या कांसे के। बिल्कुल, ये 2-3 बर्तन हुआ करते थे। मुझे याद है, मेरे घर में जब पहली बार चीनी के कप आए, वो 2.5 रुपये का कप था, 15 रुपये के 6 आए थे उस दिन। एक ज़माने में बोन चाइना बहुत फेमस था। बोन चाइना तो बहुत बाद की बात है। जो मैं कह रहा हूँ वो चीनी मिट्टी, जो आजकल फड़ियों पे बिकती है, बिल्कुल, वो जब कप आए तो इतने फेमस हुए, लोगों ने अपने घर में जो बर्तन थे छोड़ दिए। तो उसकी जगह फिर आ गया कुकर, सीटी मारने के लिए। कुकर ने वो मिट्टी की हांडी छिड़वा दी साग बनाने की। अब साग बनता था, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता है ये डिश पक्की होती थी। यहाँ एक बार बनाया, महीना चलता था। उसके ऊपर मक्की की रोटी के ऊपर ऐसे बटर डाल के पूरा घोल घोल के खाते थे। तो शायद वही खाया हुआ हमारे काम आता है आज के बच्चों को पता ही नहीं। अब
अब क्या हो गया, कुकर में साग बन रहा है, अब कुकर सीटी बजाता है और उसके अंदर जो भाव है वो धातु का आता है, जी, आता है बिल्कुल, नहीं आता। बिल्कुल। अब आप कहते हो कि मैं ना तांबे के लोटे में पानी रख के पीता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको तांबे का भाव चाहिए, भाव चाहिए। तो उसमें आपको वो एल्युमिनियम का भाव आएगा। तो एल्युमिनियम जो है वो हमारी हड्डियों को गलाता है, अच्छा। स्लो पॉइजन है। और तो आजकल तो रसोई में ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के ही रहते हैं। आप कभी एल्युमिनियम का वीडियो उठाना हमारे भाई साहब राजीव दीक्षित जी का, हम उनका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें कही हैं जो बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा था कि जो एल्युमिनियम के बर्तन है वो अंग्रेज़ लेके आए थे, जेलों में दिए जाते थे कैदियों को, उसमें खाना दिया जाता था कि कैदियों को जो स्लो एक पनिशमेंट है जी, कि जिसने 20 साल जीना है वो 15 जिएगा, जिसने 15 जीना है वो 10 जिएगा। पता था उनको कि ये हड्डियों को गला देती है और अंदर से आदमी को खोखला करती हैं ये चीज़ें। तो वो अब एल्युमिनियम आ गया, अब उसको चलते चलते कितने बरस बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, पेट में गैस, पेट में कब्ज, बिल्कुल, गट प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये चलते चलते एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में 100 साल का आदमी 60 का नहीं रह गया। 40 साल ऐसे ही कम नहीं हुए। सही बात है। 40 साल कम करने के लिए लगे हैं 40 साल। हमारी आदतों ने बिगाड़ा है सब। हाँ, 1990 से लगे हुए हैं इनको बिगाड़ने। तो धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। अब आप दशक देखिए 1990 का, अमिताभ बच्चन का दशक था वो। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन जैसे हीरो हुआ करते थे। उसके बाद आज के देखो, उसके बाद आगे के देखना, मतलब हर चीज़ चेंज हो रही है। और बात क्या है कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया, अपने घर की गृहिणी को सजा दे दी खड़े होके खाना बनाने की, उसको किचन जो बना के दी वो स्टैंडिंग बना के दी जी, उसके अंदर मॉड्यूलर कर दिया, ये बाहर निकालो ऐसे, ताकि उसको मेहनत भी ना करनी पड़े, कुंडा कब्जा उसका हिले ही ना। अब उसको शोल्डर में फ्रोजन हो जाता है, कभी बैक में दर्द हो जाता है, कभी बेचारी के घुटने में दर्द हो जाता है। ऐसे ऐसे करना है ना, अब रोटी ऐसे तो बने नहीं कि फूक मारे, ऐसे ऐसे करना खड़े खड़े। तो वो कितनी बार करना है, एक रोटी को कितनी बार करना, और अगर 40 रोटियां बनाई तो कितनी बार की। सही बात है। तो ये हुआ ना। अब ये जो चीज़ है, जब वो बैठ के करते हैं ऐसे करके, तो वो होती है एक्सरसाइज। जब खड़े होके करते हैं वो होती है सजा। सही पोस्चर ही नहीं है, घुटने झूल रहे हैं ना, झूल रहा है बॉडी, झूल रही है, वो वहाँ पे वो प्रेशर आ रहा है। जब बैठ के कर रहे हैं बॉडी तो झूल नहीं रही, उल्टा एक्सरसाइज हो रही है। तो वो चीज़ थी हमारे बुजुर्गों ने। हमने क्या किया, रसोई को बना दिया किचन। अब किचन से रसोई बनाना बहुत मुश्किल हो गया। रसोई से किचन तो ऐसे बन गई, अब किचन से रसोई, बैक गियर डालना रसोई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बन नहीं रही है। अब जैसे हमने अपनी मेरा घर है जी, चंडीगढ़ में। अब वहाँ तो नेचुरली है कि रसोई किचन ही बननी थी, लेकिन हमने अपने घर की बैक साइड जो होती है लॉबी, बेड़ा होता है पीछे, उसमें वो पुरानी कच्ची मिट्टी की चूल्हा है वहाँ पर बनाया। अरे वाह। हम, मेरी तो बेटियां चूल्हे की रोटी खाते हैं। हाँ, बेटियां हैं, वाइफ है, खुशबू है, मिट्टी की हांडी रखी है, साग सत्तू उसमें बनना है, सब्जियां वो वाइफ बनाती है बैठ के, और हमारे बच्चों को आदत डाली है, तो वो खुश है। अब उड़द की दाल बनती है भाई साहब, ऐसे बनती है जैसे मिठाई होती है, उसको 4 घंटे लगते हैं बनने को। ये कुकर की थोड़ी है कि 4 मिनट में बन गई। सही बात है। तो वो चीज़ खाने से एनर्जी भी आती है, ताकत। अब हम क्यों कहते हैं लोगों को कि माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने बंद कर दो, नहीं खाने, क्योंकि बनाने तो आते नहीं। सही तरीका ही नहीं है बनाने जब बनाने नहीं आते तो खाने क्यों? सही तरीका होगा तो खा लो, कुछ नहीं कहती वो चीज़ें। हमने पहले उनको इतना कच्चा कर दिया कि हमारे लीवर को बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ रहा है उसको हजम करने के लिए। पहले हम हांडी में बनाते थे, उसको 4 घंटे लगते थे, 8 घंटे के बाद वो तैयार होती थी, तब हम खाते थे तो लीवर है खुश होके खाता था कि ये अच्छी चीज़ मिल गई, है ना। तो अब लीवर को कहते तू एक्सरसाइज कर, मैंने तो कच्चा डाल दिया माल इसके अंदर। और अब लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं तो दाल खाता हूँ, मैं तो सब्जी खा रहा हूँ, मैं तो ये राजमा खा रहा हूँ, और ये मेरे शरीर को जाके लगना चाहिए, और शरीर को लग नहीं रहा। कहते हैं आगे कि गुल साहब हम तो बाहर का खाते नहीं। अरे भाई इससे अच्छा तो बाहर का ही खा लो। जमाना तो देखो कैसे फास्ट बदला। पहले हम खाते थे घर पे,
बाहर जाते थे हगने के लिए। हाँ। अब क्या करते हैं, बाहर खाते हैं, घर पे आके हग देते हैं। तो सेहत कहाँ से मिलेगी, हाँ। है ना। तो वो क्या होता था, हमने खाना खाया घर पे, आराम से सैर करते करते टहलते गए, एक तो वॉक हो गया, एक पेट साफ हो गया। हाँ, इस खेत बहाने इंसान चल रहा है। अब तो खेत इंसान चलता ही नहीं है। अब इंसान चले कहाँ घर भी छोटे हो गए, घर में ही नहीं चल पा रहा। भाई साहब। अब तो ऐसे ऐसे सोर्स आ गए हैं, आपको आलू चाहिए फोन करो घर पे आ जाता। घर पे आ जाता है आदमी। अब नीचे दुकान पे नहीं उतर रहा। हाँ, नहीं जाता, उसको भी फोन करता है और उल्टा गालियां देता है, तेरे 10 मिनट लग गए तेरे को, क्यों आया नहीं नहीं तू, 10 मिनट में क्यों नहीं आया। हाँ, तो मतलब ये चीजें हैं कि आज के दौर में देखो, आपसे मैं बातें कर रहा हूँ बड़ा कूल, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले खुद किया है, तब मैं लोगों को लेक्चर दे अच्छा रहा गोयल साहब, बुरा ना माने तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र पे सवाल सभी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब तो मतलब 60-70% इंडिया मेरे से छोटा हो गया है। अच्छा। हाँ। मैं एक अमूमन मान लूँ कि 60 से 70 के बीच में ही हैं आप। हाँ, अभी मान लो कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 65 का है। हाँ, तो 65 के हिसाब से तो आप हो गए लगभग 60 से ऊपर हो गए। हो गया है तो ना। अब वो मुझे भी अभी पता चला, मैं ट्रेन में आया तो टिकट था ना शताब्दी का जी, उस पे सुभाष चंद्र गोयल एज 61 लिखा हुआ। मैं कहा अच्छा हो गए सीनियर सिटीजन हो गए। तो यानी कि आपको अपने शरीर से कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी उम्र बढ़ रही है? नेवर। हाँ, तो 30-35 साल की उम्र में इंसान कहता है अब तो बुढ़ापे की तरफ है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, देखिए आप, ये ना हमारा प्रोडक्ट है जो हमने 1992 में बनाया था, 1992 में। इसके प्रमाण पड़े हैं मेरे पास कि 1992 में बनाया था। जब हमने बनाया था हमें पता नहीं था कि ये इस तरह का लेवल बनेगा इसका दुनिया में। X+ नाम है इसका। X+ गोल्ड, आयुर्वेदिक X+ गोल्ड। ये मुझे पता नहीं था कि इस लेवल पे आएगा ये प्रोडक्ट। आज ये प्रोडक्ट जिसको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वही आदमी रह गया जिसको नहीं पता कि ये क्या है। अगर उसने मंगा के इसको खा लिया ना जी, अभी मैंने इसकी सैंपल की सेल लगाई हुई है, फ्री सैंपल की, अपने YouTube पे, अच्छा, ना सॉरी वेब पे, चैनल पे, www.vaidwan.com पे, कि सिर्फ आप उस पे ये 2900 का प्रोडक्ट है, उस पे लगाया है कि 249 रुपये हमें दे दो, जो हमारी पैकिंग का खर्चा है, जो हमारे स्टाफ का जो पैकिंग करता है उसके सैलरी है, शीशी का सारा लेके, कि आप मुझे ये दे दो, आपको बॉटल फ्री आएंगी। 2-3 बॉटल देते हैं, एक हल्दी की, एक कब्ज की, और एक ये सैंपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग तो करोड़ रुपए लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, प्रोडक्ट को बेच देते हैं, रिजल्ट आए या ना आए। मैंने कहा कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को फ्री दो, उसका रिजल्ट आएगा, लोग अपने आप बिल्कुल आएंगे। जिसको फायदा मिल रहा है वो अपने आप आपके पास आएगा, चलकर आएगा। तो फायदे के लिए तो सब ये कुछ मुझे दम पता था इसका, क्योंकि मैंने 1992 में जब इसको बनाया जी, तब मैं अनमैरिड था। मैंने इसको मजाक में खाना शुरू कर दिया। अच्छा भाई साहब, अभी तक भी मैं हफ्ते में 2 दिन छोड़ता हूँ, इसको खाता हूँ, और मैं आज भी 18 घंटे वर्किंग हूँ। आज मेरा ये 6ठा पॉडकास्ट है। आप बहुत फिट लग रहे हैं। हाँ, तभी मैंने पूछा आपसे। तो मतलब ये है, एक तो ये चीज़ होगी जी। दूसरा त्रिफला पाउडर। अच्छा, 1, 2 और 4, ये हरड़, बहेड़ा और आंवला, मतलब हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4। अच्छा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, इस रेशो में अगर आप बना लोगे तो उसमें जलावा हरड़ डालनी होती है। हरड़ जो सबसे बढ़िया होती है, ये डाल के उसको बनाओ। और ये कॉस्टली भी पड़ता है, मतलब जो मार्केट में बिक रहा है वो 90 रुपये का, 100 रुपये का है 100 ग्राम। जो हम बनाते हैं त्रिफला अमृत के नाम से जी, वो बन रहा है 1, 2 और 4 की रेशो का। उसकी कॉस्ट पता क्या है, पूछो। आई थिंक महंगा ही होगा। महंगा नहीं है, वही सस्ता है। अच्छा, उसकी कीमत 990 रुपये। अरे वाह, मतलब 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा लोग पे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि ये सचमुच त्रिफला। अच्छा, ये असर करेगा ना, लेकिन हाँ, आप उसको खाओ, एक वो ले लो, दूसरे वाला वेस्ट हो रहा है पैसा वहां पर आपको, कम से कम। और एक पैसा वेस्ट हो रहा है वो अलग बात है, समय वेस्ट हो रहा है। अगर हम त्रिफला खाएं, मान लो 1 साल त्रिफला खा लिया, मजाला आपको पड़ोसी ना पूछे कि आप खाते क्या हो। अच्छा जी, हाँ, इतनी ताकत है, ताकत, एनर्जी, हर वक्त आप एक्टिव। आपको जब भी फोन आ जाए रात को कि भाई कहीं जाना है, अगर इमरजेंसी आपको लगता है कि जाना पड़ेगा, 15 मिनट में आप रेडी हो जाओगे। ये ऐसी इसके अंदर वो पावर है कि बॉडी को एकदम रिचार्ज रखता है। त्रिफला खाना कब चाहिए, सुबह की रात? देखो, ये खाना चाहिए 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे। अच्छा, पुरुषों के लिए।
और मेरी बहनों के लिए है सुबह 5 बजे 6 इसका बजे। कारण? हाँ, कारण ये है कि जो महिला होती है उसके पास समय होता है इसको लेकर के पचाने का। जी। घर के अंदर काम होता है या ऑफिस भी जाना है, उसने 5 बजे खा लिया, 9 बजे जाना है, कोई मर्द जो होते हैं जी। इन्होंने रात को पैग पुग भी लगाने हैं और भी बड़े पंगे करने हैं। बड़े तो काम है जी। बड़े काम है इनको। तो इनको मैं कहता हूँ ये काम 5 बजे निपटा लो भैया शाम को है ना। ठीक है। तो जो नहीं खाते पीते उनको मैं कहता हूँ आराम से रात को दूध के साथ बेड पे बैठ के खाओ, मजा आएगा। अच्छा, आपने दूध का जिक्र किया सर, मैंने कुछ रील्स देखी जहां पर मैंने देखा कि वो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए जी, दूध खराब होता है सेहत के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इस पर बड़ा मिथ है कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ऐसे तो शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है हानिकारक है। हाँ, तो वो तो लोग शटर तोड़ तोड़ के लेते हैं जिस दिन ड्राई डे होता है है ना। और दूध वाले को बेचारे को लोगों की घंटी मार मार के देना पड़ता है ना। सही बात। तो दूध जो है इसमें कुछ रीलें ऐसी भी आ गई हैं, पता नहीं वो सही हैं कि गलत हैं, वो तो खैर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो फूड का डिपार्टमेंट वो जाने। लेकिन कुछ रीलें मार्केट में ऐसी आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये दूध नकली बन रहा है। हो भी सकता है, ये भगवान जाने कि वो है कि नहीं, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि दूध पीने से कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी हो गई, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, वो ना पिएं। ऐसा थोड़ी है कि आप तंदुरुस्त हो आप दूध पीना बंद कर दो। दूध में तो वो क्वालिटी है कि जैसे आप दूध पीते हो एक गिलास, मान लो आपने एक गिलास पी लिया, आप 20 साल तक दूध पियो, एक ही गिलास आपकी बॉडी मांगेगी। अच्छा, कभी हुआ ऐसा कि एक बंदा आज दूध पीना शुरू किया था, उसने 10 साल बाद वो बाल्टी लेके बैठा? ना, कभी नहीं हुआ। दारू ऐसी चीज है, आज एक पैग लेगा, 30 से शुरू हुआ, 90 तक पहुंच गए, 90 तक पहुंचा, फिर 900 ml तक भी पहुंचता है, दिन में भी पीता है। मतलब वो क्या है, उसने हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को ब्लॉक करना, वीक करना, कमज़ोर करना। शराब पीने वाला इंसान कोई भी है, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बेटे बेटियां हैं, जो शराब पीते हैं वो रोज़ ऐसी बात मन में एक बार लेके आते हैं कि यार आज नहीं पीनी, कल से बंद। आज ही सुबह बाथरूम में बैठे थे ना जब, आती नहीं है, फिर कहते हैं भगवान करे आज नहीं पीनी। शराब हाजमा खराब करता है, बहुत कुछ खराब करती है, हाजमा भी खराब करती है, इंसान की पौरुष शक्ति को भी खराब करती है। आज उसने सोचा कि नहीं पीना, जैसे ही शाम को 3-4 बजते हैं फिर वो कहता है मेरे तो कीड़े बीड़े पता नहीं क्या क्या, फिर उसके नाम लेता है वो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बहुत कुछ मतलब अच्छी बातें अपने मन से वो बोल के एक आधा पैग फिर लगाता है। फिर 2 हो गए, फिर धीरे धीरे छोड़ दूंगा, धीरे धीरे कभी होता नहीं। अच्छा, फिर वो धीरे धीरे पीते पीते पूरी पी ली, फिर वही बात कि ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर बदल गया रात को सुबह। तो उसका क्या होता है कि उसका सेरोटोनिन हार्मोन जो है, आप कभी गूगल पे सर्च करना सेरोटोनिन हार्मोन जी, ये जो शराब पीने से लीवर खराब होता है ये तो सबको पता है। क्योंकि ये एक फिल्म आई थी याराना, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने घोट घोट के पिला दी ये बात लोगों को कि दारू पीने से लीवर खराब, और लोगों ने सुन ली। हमने भी उसी समय सुनी थी क्योंकि हम उस समय बहुत छोटी सी कक्षा में पढ़ते थे फिल्म देखी। तो ये बात आज तक लोगों के दिमाग में छपी हुई है, ठीक। और जैसे हमारे दिमाग में छप गई, हमने तो फिर पी ही नहीं कभी कि सचमुच खराब होता है। आपने काम की बात रख ली, लोगों ने भुला दी, और बहुत लोगों ने रखी हुई है, ऐसे नहीं तो। लेकिन ये लोग पता था लोगों को कि लीवर खराब होता है, ये नहीं पता था कि शराब पीने से ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक होता है तो आदमी सुबह भी शराब मांगता है, दिन में भी मांगता है, रात को भी मांगता है। घर वाले परेशान किए, अब दिन में भी पीने लग गया, है ना। तो वो उसका क्या मतलब है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं तुषार जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान 15 दिन शराब नहीं पीता, 20 दिन नहीं पीता, मजे से जी रहा है, और जब उसने पीना शुरू किया फिर हफ्ता 10 दिन उसको होश ही नहीं है, यहाँ तक पीता है, उल्टियाँ भी करता है, मतलब फिर वो ऐसे पीता है कि बस पूछो ही मत। ये क्या है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो उसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जी। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि घर पे
अजवाइन हर घर में होती है। अजवाइन का 1 चम्मच लो, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लो। बॉईल करके जब वो आधा रह जाए, जब दारू पीने को पूरा मन उतावला हो रहा है कि अब पीनी पीनी, अब नहीं, जब कुछ भी हो जाए पीऊंगा, उस समय वो उसको सिप कर करके पी लो। अच्छा, जो खुद छोड़ना चाहता है वो उपाय करे। 15-20 मिनट में ऐसा प्रभाव होता है, बोतल खुली की खुली रह जाती है, मन नहीं करता पीने को। और ये भी उपाय रसोई में है? हाँ, घर पे है। बहुत सारी बीवियां करके देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि गोयल साहब ने बताया तू कर तो सी, एक दिन नहीं पिएगा कौन सी जान निकलती है। सही बात है, एक दिन करके देख। तू अजवाइन पी ले, नहीं काम बनेगा तो फिर दारू पी लेना, पीनी तो है ही। बंदा जब पी लेता है तो उसको लगता है, और छोड़ना सभी चाहते हैं, जब उसको लगता है यार फायदे की चीज़ है, छोड़ देते हैं। 70% लोग छोड़ देते हैं, 30% वही होते हैं जो कहते हैं पीनी पीनी है यार, पता नहीं कब मर जाना है, पियेंगे। उन्होंने सरकार को भी चलानी है, ठेके चलेंगे सरकार चलेगी। सही बात है। तो वो उनके दम पे भगवान सबका रोजगार बना के रखता है, तो हम किसी को। लेकिन हमारे वैद्य जी ने एक औषध बनाई उन लोगों के लिए जो दिन रात शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या परिवार वाले छुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए। तो वो जो लिक्विड, वो पानी की एक बॉटल है, ऐसे लिक्विड है फॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स डाल के उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया, जो शराब की जो एंटी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट लिया है। तो उसकी 10 बूंदें भाई साहब उनको बोलते हैं कि भाई इसकी दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में डाल दो। देखो मेरे को कितने याद है, मैं कितनी बार बोलता हूँ दिन में लोगों को। बिल्कुल सही बात है ना, जितनी बहनें आती हैं बताता हूँ उनको, तो ऐसे रट्टा लग गया इन चीज़ों। इस परेशानी से तो बहुत परेशान है हिंदुस्तान में लोग। हाँ, और इसी परेशानी से लोगों को छुड़ाने के चक्कर में 4 लाख से ज़्यादा तो मेरी बहन बनी, और उतनी चीज़ें। हाँ, सही बात है, उतनी चीज़ें भी हैं, और मज़ा आता है। सब जी रहे हैं। हाँ, सब जी रहे। जब मैं उनको मिलता हूँ मुझे आनंद आता है। किसी का 1 बहन 2 1 जीजा, किसी की 2 बहनें 2 जीजे, मेरे तो पूरा। शराब से सिर्फ सेहत खराब नहीं होती, परिवार की खुशियां तक लुट जाती हैं, सब कुछ लुट, परिवार गिरवी हो जाते हैं, आपकी मान मर्यादा चली जाती है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। हाँ, शराब देखिए लोग पीते हैं, 1-2 पैग लिए, शाम को पार्टी में ले ली या कुछ भी। जो लोग शराब को ऐसे पीते हैं कि बस मरना ही है पी के, अब उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो ये औषध बहुत काम करती है। तो ऐसी औषध अगर किसी को चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारा जो मिलना है वो तो खैर 2-2.5 महीने की वेटिंग है जी। उससे पहले बात बनती नहीं है। लोग बहुत सारे जिद करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी जिद मत करो, क्योंकि 4-5 हज़ार लोग होते हैं पाइपलाइन में और दिन में हम 50 या 60 लोगों को मिलते हैं। हमें वो मजबूर ना करो कि हम एक दिन में 500 लोगों को मिलें और उनसे पूरी बात भी ना कर पाएँ। सही बात है ना। तो आपको जो जो टाइम मिलता है आप उसी टाइम पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो आप बता दो कि इमरजेंसी में हमारी बुकिंग कर दो, तो वो हो जाती है, वो कर लेते हैं हमारे स्टाफ वाले। तो दूसरी बात ये है कि एक ना बात कर रहे थे अपन रसोई की जी, कि रसोई को बना दिया किचन, अब किचन से बनानी है रसोई। बिल्कुल, बहुत बनाई है जी। अच्छा जी, हाँ, बहुत बनाई है मैंने। कैसे? अपने चंडीगढ़ में ना जी बकायदा जो बिल्डर हैं ना उनको ये मैंने कंसेप्ट दे दिया। मैं कहा यार जब आप नक्शा बनाते हो ना तो उनके घर के किसी कोने में ये बनाओ, उसके ऊपर लिखो ये सज्जना दा बेड़ा। हाँ, भी बेड़े च बह के रोटी खावांगे, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग। पंजाबी की बात कर दी आपने। हाँ, पंजाबी निकलती है जी मेरी। जी, खड़क खड़क के निकलती है। वो मुझे एसेंस आ रहा है आपसे। हाँ, मेरा है एक शो आता है पंजाब में ही चलता है ज़्यादा यूट्यूब पे, उसका नाम है सुभाष गोयल हेल्थ शो। अच्छा, उसके अंदर जितने भी पंजाबी सेलिब्रिटी हैं फिल्मों के वो सारे आते हैं। वो मेरा 100 शो कंप्लीट हो गया। अच्छा, वीकली आता है, जी पे चलता है। तो मतलब उसके अंदर मेरी ठेठ पंजाबी ही होती है। इसका मजा ही अलग है। अपनी माँ बोली हाँ जी, है ना। किसी को मम्मी कहना ते बेबे कहने च फर्क है, बड़ा फर्क है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं पंजाब में, मैं उनसे टच कर पा रहा हूँ। मजा आया इस बात को लेके। तो वो जो कंसेप्ट है ना जी, मैं आपको बताऊं तुषार जी, आप कभी करके देखना। बिल्कुल, आप घर में एक दिन, मतलब
कोशिश करो, एक मिट्टी का चूल्हा आता है बना बनाया मिल रहा है आजकल, तो वो बेचने लग गए ये मिट्टी के बर्तन हाँ, मिले। अब तो मिट्टी के कुकर, मिट्टी के बर्तन सब आ रहा है अब। आ रहे, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो राजीव दीक्षित जी पढ़ा के गए थे, कुछ मेरे जैसे लोगों ने उसको पकड़ आगे रखा है। बढ़ाया। हाँ, कि उस चीज को अच्छा लगा तो हम भी बोलते हैं। और मेरे पास क्लिनिक में बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जी। लोगों को मैं दे के भेजता हूँ कईयों जी, को। बिल्कुल। अब जिसका मतलब बिल बनता है 10-20 हज़ार रुपये का, है ना, 2-3 महीने की दवाई होती है, मैं कहता हूँ यार 2-4% की बात है, ये 500 का कुकर है, दो इनको, हाँ, है ना, फ्री में। आदत तो डलेगी, आदत तो डलेगी, देश तो सुधरेगा। हाँ, कुछ तो होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कमाल करती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी रसोई घर में अभी जो अपन ने चेंज कर दी, दूध, दही, लस्सी और छाछ, इसकी जगह पे हमने डाल दिया कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल। और इसकी जगह पे हमने डाल दिए वो फ्लेवर वाले पीने वाले, ऐसी चीज़ें। अब वो जहाँ हमारा मक्खन होता था, जहाँ मतलब वहाँ पे हमने डाल दिया आइसक्रीम, है ना, ऐसी चीज़ें, बटर, वो पता नहीं क्या है। अब तो मेयोनीज का ज़माना है, सॉसेस का ज़माना है, लोग उससे खा रहे हैं, पराठे उससे खा रहे हैं। फिर आके गोयल साहब को बोलते हैं, गोयल साहब हम तो घर का ही खाते हैं। हम तो मेयोनीज बाहर से ले आते हैं, घर में खाते हैं। मोमोज बाहर से लाते हैं, घर में खाते हैं।